प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। साबोत सालोम में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुखानुआई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। प्रभु का अर्थ परमेश्वर, यीशु का अर्थ उद्धारकर्ता और मसीह का अर्थ अभिषेक्त जन, चुना हुआ जन। साबोत का मतलब विश्राम, शालोम का मतलब शांति। मेरे मित्रों, जब से मैं मसीह में आया हूँ, न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, जो मैं उस लायक नहीं था, उस योग्यता में नहीं था, परमेश्वर ने मुझे विश्राम और शांति दिया है। वो मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया। हमारा जो विश्राम और शांति जो है हमारे मसीह यीशु स्वयं है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा प्रभु का जो 7 आत्माओं का जो सारांश और प्रभु का आत्मा को देखा और बुद्धि के आत्मा को हमने देखा। मेरे मित्रों, बुद्धि के आत्मा में जो कि 7 पक्ष हैं, 7 पक्ष में हम लोगों ने जो देखा कि पहला पक्ष था बुद्धि के आत्मा में माता पिता का आज्ञा पालन करना और अपना आत्मिक अगुआ जो आपको अगुवाई करते हैं उनका आज्ञा पालन करना, नीति वचन में से हम लोग सीखें। और दूसरा था खराब संगत से दूर रहने का आज्ञा, जो हम लोग नीति वचन से सीखें। तीसरा था बुद्धि को खोजी करना और उसको खोजी करना है और उसमें जो बने रहना है, इसको खोजने के लिए और प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि से प्रेम करना होगा। इस प्रकार से सीखा। आज जो चौथा हम लोग देखने वाले हैं, जो 7 पक्ष में से वो है हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना चाहिए। हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि प्राप्त करने के लिए, मेरे मित्र, क्या है आज का विषय वस्तु? दयावंत होना चाहिए। तो अभी बहुत लोग परमेश्वर का बुद्धि को मांगते हैं लेकिन दयावंत नहीं होते हैं। परंतु ये बुद्धि का पूरा हम लोग जो 7 पक्ष और इसका जो 7 पिलर और है, 7 पिलर, उसको पूरी रीति से कंप्लीट करेंगे तो हम लोग समझ शक्ति का आत्मा, सलाह का आत्मा, सामर्थ बल का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, प्रभु का भय का, डर और भय का आत्मा को पूरी रीति से हम लोग देखेंगे। परंतु आज इस सब्जेक्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि इस विषय को देखने जा रहे हैं, हम बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना है। आज का सब्जेक्ट है होना चाहिए, दयावंत होना चाहिए। हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना चाहिए। मेरे मित्रों, क्योंकि प्रभु ने बोला कि तुम दया करोगे तो तुम पर भी दया किया जाएगा। और ये बुद्धि का जो स्रोत है, जो कि मसीह यीशु है, जैसे कि एक नदी जो बहा के आता है तो उसका सिरा होता है, जो उसका मुहान होता है वहां से फूट के निकलता है। उसी प्रकार ये बुद्धि का जो मूल मुहान जो है मसीह यीशु स्वयं है। क्योंकि याकूब 1:5 में कहता है, जिसके पास बुद्धि के घटी कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाहना दिए उसे देगा। तो हम लोग नीति वचन 3 का 27 से 35 तक जो देखेंगे, 3 का 27, नीति वचन 3 का 27 से 35 तक देखेंगे में हमें बताया गया है कि जिनको बुद्धि प्राप्त करना हो या चाहते हैं तो आपको और मुझे या हमें दयावंत होना होगा। क्योंकि मसीहा यही चाहते हैं कि हम दयावंत हो। मेरे मित्रों, हम लोग दयावंत हो या परमेश्वर की इच्छा है और यीशु प्रभु भी यही चाहते हैं। आइए हम लोग पहले वचन को देखते हैं। नीति वचन 3 का 27 से 31 क्या हमें आदेश देता है परमेश्वर का वचन? जो भलाई के योग्य है उनका भला अवश्य करना। क्या बोलता है? जो भलाई के योग्य है उनका भलाई क्या करना? अवश्य करना। आपके पास जो भी भलाई के योग्य व्यक्ति हैं उनके लिए आप अवश्य भलाई करना। जो मसीह में हैं,
जो हम लोग मसीहत में हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं, प्रभु उनके लिए जो बोल रहे हैं, जो मसीह के अनुयायी हैं, जो मसीह विश्वासी जो लोग हैं, उनको जो भलाई के योग्य हैं उनका भला अवश्य करना, क्योंकि पूरी रीति से जिसको जरूरत है उसको देना। इसका मतलब यही है, जो उनका जो भलाई करना है। यदि ऐसा करना तेरी शक्ति में है, यदि ऐसा करना, यदि ये अयोग्य है, यदि देने के लिए, यदि ऐसा करना तेरी शक्ति में है, यदि हमारी शक्ति में है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 8:12 में भी बताया गया है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास निश्चित रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी रूप के विषय में डहा न करना, न उसकी से चाल चलना। आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, 35 तक पढ़ेंगे, 27 से। क्योंकि यहोवा कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों का वह निश्चय ठट्ठा करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6 और पहला पत्रस 5:5 भी हम लोग देखेंगे। बुद्धिमान महिमा को पाएगा, परंतु मूर्ख की बढ़ती अपमान ही होगी। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर और आगे हम लोग वचन को भी देखेंगे और मत्ती 7:12 को भी देखेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो भलाई के योग्य है उसको उनका भला अवश्य करना है हम लोगों को। यदि ऐसा करना तेरी शक्ति में है, यदि हमारी शक्ति में है, कर सकते हैं, तो यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना। क्योंकि यदि मेरे पास है, यदि आप मसीह में हैं, क्योंकि यीशु ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। यदि वो जरूरतमंद है, सच में ठगने के लिए, लूटने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, लेकिन सच में उसका हृदय कुआंकता हो, उस बातों का उसको जरूरत हो, जरूरतमंद को परमेश्वर देने के लिए कह रहा है। तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना। क्योंकि आपका पड़ोसी को आपको मालूम है कि वो पड़ोसी कैसा है, इसीलिए उसका जरूरतमंद को यदि उसका जरूरत है तो वो कल आना, परसों आना, बाद में देंगे नहीं, आपके पास है, यदि देने को है, शक्ति है, तो उस योग्य आप हैं, तो आप तुरंत उसको क्या कीजिए, दे दीजिए। क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा, बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। तो यहाँ पर बोलता है कहना कि जा कल फिर आना, नहीं कहना, हमें नहीं कहना है कल मैं तुझे दूंगा, इस प्रकार से नहीं कहना है। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास निश्चित रहता है, हमारे पड़ोसी हमारे साथ विश्वास योग्यता से, निश्चिंता से और किसी भी प्रकार का एकदम निश्चिंता से निर्धक होकर हम पर विश्वास करके रहता है, तो जब तेरा पड़ोसी तेरे पास निश्चित रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। क्योंकि मसीह ने कहा उस तेरे पड़ोसी के विरुद्ध बुरी युक्ति बिल्कुल न बांधना। क्योंकि मसीह ने और जगह में क्या कहा है, तुम्हारा जो दुश्मन है उसके लिए भी दुआ करना, प्रार्थना करना, और उसको कभी भी बुरा भला मुंह के शब्दों से भी नहीं बोलना। मेरे मित्रों, हम मसीह में जो है उसके लिए
जब तेरा पड़ोसी तेरे पास निश्चित रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना, बिल्कुल नहीं बांधना है। किसी को भी निश्चिंत से जो रह रहा है, किसी भी प्रकार का धन दौलत पैसा रुपया, वो आनंद शांति जो भी रह रहा है, उसको किसी भी प्रकार का हमें दिक्कत ना होना चाहिए और उससे दिक्कत नहीं देना चाहिए। दिक्कत हो भी उसको हमें दिक्कत नहीं देना चाहिए। अपने अपराधी को क्षमा करो, प्रभु बोलता है। उस व्यक्ति को जो दिक्कत नहीं देता है, भले दिक्कत सहता है, जो अपने पड़ोसी को युक्ति नहीं बांधता है, जो भलाई उत्पन्न करता है और अपने पड़ोसी को देता है, उसको परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि से भर देता है। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा न खड़ा करना। जिस किसी मनुष्य, यदि आप और हमको मसीह भाइयों को यदि अकारण किसी भी प्रकार का बुरा व्यवहार नहीं किया हो तो हम अकारण उससे अकारण मुकदमा, उसको केस, नाना प्रकार का झूठे बातें, झूठे आरोप, मुकदमा खड़ा नहीं करना। हम कर नहीं सकते मसीह में, क्योंकि ये परमेश्वर का आदेश दे रहा है। मेरे भाइयों बहनों, उसी व्यक्ति को परमेश्वर अपनी बुद्धि से भर देता है और उसी व्यक्ति को मान सम्मान देता है। दयावंत होना चाहिए हमें। इससे पहले देखा कि बुद्धि से प्रेम रखना चाहिए। तो फिर बोलता उपद्रवी पुरुष के विषय में डाहा न करना। जो उपद्रव आपके घर में अगल बगल जो भी उपद्रव पुरुष है, जो आपको सताता है, जो भी करके खाता होगा, किसी भी प्रकार का ठग ठाक करने वाला, घूसखोरी, ऐसा किसी भी प्रकार का, आप उसके चाल चलन में नहीं चलना और उससे डाहा भी नहीं करना, क्योंकि उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। भले उसके लिए प्रार्थना कर देना कि वो उसका मन क्या हो, परमेश्वर की ओर से और फिरे या वो भी बदल जाए या अच्छा जीवन जिए। न उसकी से चाल चलना, और उसका चाल चलना भी बेकार है। उसके चाल चलने न चलने का आदेश दे रहा है। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाहा नहीं करना। जो कि आपके अगल बगल में जो भी उपद्रव है, मेरे मसीह भाइयों बहनों, न उसकी सी चाल चलना। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। उससे उपद्रव करने वालों से डाहा भी नहीं करना है, उसके चाल चलन भी नहीं सीखना, उससे चलना भी नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। तो फिर क्या बोलता है? क्योंकि यहोवा कुटिल मनुष्य से घृणा करता है। मेरे मित्रों, जो कि कुटिल मनुष्य है, परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, वो उससे घृणा करता है। वो न्याय के दिन भी परमेश्वर उसको हिसाब किताब लेगा। जीवित रहते हो या उसके मृत्यु के बाद हो, फिर भी परमेश्वर न्याय करता है। और वो हर एक मनुष्य के आत्मा को न्याय करने वाला परमेश्वर है, जो कि वो मनुष्य के कर्म के अनुसार वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो हम कर्म क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह जहाँ मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, स्वर्ग रोहण हुआ और स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने बावली में बैठा है। सबसे ऊंचा नाम मसीह यीशु नाम, जो कि जीवित होकर वहां हम जाएंगे या तो हम नरक की ओर जाएंगे। ये तो हमारा कार्य के प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आ रहा है, हमें बाइबल बताती है। प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ये जितने भी है टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगी। और हमें बाइबल बताती है कि पृथ्वी भी जो चिल्ला रही, चीख रही है, परमेश्वर एकलौता पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के मसीह के उद्धार को पाने के लिए। क्योंकि पाप, अधर्म, कुटिलता बढ़ गई है पृथ्वी में। क्योंकि यहोवा कुटिल मनुष्य से क्या करता है? घृणा करता है। परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। कुटिल मनुष्य पर घृणा करता है, परंतु अपना जो परमेश्वर का भेद है, जो गुप्त बातें हैं, जो परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का योजना है, वो मेरे मित्रों आप और हम पर, कौन पर? सीधे मनुष्य लोग कौन हैं? जो मसीह को जानते हैं,
परंतु कौन? परमेश्वर। परंतु वहां अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, परमेश्वर का श्राप, और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष। जो कि दुष्ट कार्य करेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से हम लोग श्रापित हो जाएंगे। तो हम काम करेंगे बुरा और यीशु के नाम में हम लोग आशीष मांगेंगे तो नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। क्योंकि याकूब बोलता है एक ही नल से एक गंदा पानी, एक साफ पानी। इसी प्रकार हमारे मुंह से गाली और हमारे मुंह से आशीर्वाद दोनों एक ही बार नहीं निकलते हैं। क्रोध और प्रेम एक ही बार नहीं निकलते हैं कि मुंह से। इसीलिए आज हमें मसीहत में क्या सिखाया जाता है? दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, और इसीलिए हमें दुष्टता से अलग रहने के लिए बोला गया है, क्योंकि हम लोग श्रापित न हो। धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष, परमेश्वर की आशीष होती है। मेरे मित्रों, हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा आप लोगों ने मसीह यीशु में पाया गया है। आज यहूदी लोग सब चीज में, जो इजराइल जो देश है, सब चीज में क्यों आगे है? फेसबुक, जो कि क्या बोलते हैं, नेट, इंटरनेट में, जो कि बड़े बड़े विमान बनाने में, और वहाँ उपजाऊ भूमि जो है सब कुछ, और वहाँ सब कुछ इतना आशीष क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा इजराइल लोगों को दिया था। और मसीह यीशु में जो इजराइली लोगों और अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा, आज हम गलती 3:14 में देखते हैं, अब्राहम से किया हुआ प्रतिज्ञा मसीह यीशु के द्वारा आज हम जिस दिन विश्वास करते हैं, मसीह भाइयों बहनों संतगणों, उस दिन से हमें अब्राहम की आशीष मिलती है और मिलनी चाहिए। आज यदि नहीं मिल रहा है, यदि हम कठिनाई में हैं, यदि मुश्किल में हैं, यदि होते हुए भी हमें बहुत चीज़ों से लोभ, लालच, दुष्टता, कुटिलता, इस प्रकार के बातें से और शारीरिक कमजोरी, दुर्बलते बातों से बहुत कुछ हम लोगों के पास होते हुए भी यदि असंतुष्ट हैं, तो हम कहीं ना कहीं चूके हुए हैं। इसलिए हमें फिरने की जरूरत है परमेश्वर की ओर, क्योंकि बोलता है अब्राहम की आशीष हमें दिया गया है। आज ज्ञान बुद्धि हमें दिया गया है। इसलिए बोलता है कि जो धार्मियों का वासस्थान पर उसकी आशीष होती है, लेकिन क्या होता है, ठट्टा करने वालों का वह निश्चय ठट्टा करता है। परमेश्वर जो ठट्टा करते हैं परमेश्वर का, उसका भी परमेश्वर ठट्टा करेगा। इसीलिए परमेश्वर ठट्टों का परमेश्वर नहीं है मेरे मित्रों। आज हमारे पास कोई लियाकत नहीं है, हमारे जीवन में यीशु मसीह छोड़कर कोई नहीं है। वही हमारा ज्ञान, वही हमारा बुद्धि, वही हमारा शक्ति, वही हमारा सामर्थ्य है। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन है, जो परमेश्वर, जो कि संसार से, लोगों से जो घृणित है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, बेकाम है, जो कि संसार के आंखों से देखेंगे, मनुष्य से जो घृणित है, वही जो दीन लोग, जो दीनों पर क्या होता है, अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। और अनुग्रह के साथ साथ क्या करता है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। जो दीन है वो बुद्धिमान ही होंगे, और मेरे मित्रों वो क्या करेंगे, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, क्योंकि जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आती है वो परमेश्वर की महिमा को, और वो संसार के लोगों के द्वारा भी महिमा को पाएंगे कि आपके द्वारा मेरा जीवन बचा, आपके द्वारा मेरा जीवन बदल गया है मेरे मित्रों। क्योंकि मसीह यीशु ही है कि हमारा जीवन को बदल सकता है। वो आ रहा है, हमें स्वर्ग दे सकता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे। बुद्धिमान जो परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि आती है, बुद्धिमान क्या पाएंगे, महिमा को पाएंगे। परंतु मूर्ख की बढ़ती अपमान ही है।
अपमान ही की होगी। जो मूर्ख बढ़ते तो जाएंगे, लेकिन वो लास्ट में जाकर जितना भी वो क्यों बढ़े, वो अपमान ही होंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। मत्ती 7:12 में यीशु मसीह क्या बोलता है? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, देखिए क्या बोलता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि तुम मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। इस कारण मेरे मित्रों, आज मेरे भाइयों बहनों मसीह में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, आप लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं कि दूसरा कोई हम पर अच्छा करे, हमारा इज्जत करे, हमारा मान करे, हमारा सम्मान करे, हमें प्रेम करे, बहुत कुछ करे। तो यहाँ पर मसीह यीशु क्या बोलता है? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। उससे पहले ही करो, उससे पहला ही इज्जत आदर मान सम्मान करो मनुष्य के साथ, ऐसे ही करो, उस ऐसा व्यवहार करो, क्योंकि तुम जैसा जिस व्यक्ति से चाहते हो उससे ऐसा ही तुम भी करो। जैसा तुम अपने हृदय मन में चाहती हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। व्यवस्था में लिखा हुआ और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया, जो परमेश्वर ने चुना गया, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया बात यही है बोलकर यीशु मसीह भी बोलते हैं। मेरे मित्रों, उसी को परमेश्वर बुद्धि देता है। यहाँ बताया गया है याकूब 4:6 में, वह तो और भी अनुग्रह देता है। कौन? मसीह यीशु और भी अनुग्रह देता है। और भी अनुग्रह वो होता है मेरे मित्रों, जैसे कि हम किसी योग्य का नहीं है। अभी मैं आपको उदाहरण इस प्रकार से दूंगा। अब मुझे उतना कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे कोई अब 5 किलो सोना ला कर देगा कि आप इस 5 किलो सोना के योग्य हैं, तो सच में कहूँ तो मैं उस 5 किलो सोना के योग्य किसी भी प्रकार के व्यक्ति मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार मेरे मित्रों, वहाँ तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता। अनुग्रह का मतलब एकदम दीनहीन, कुछ भी नहीं है, उसके पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन करोड़ों को उसको बिल्डिंग कोई दे देता है, तो उसको बोलते हैं अनुग्रह। उस बातों को बोलते हैं अनुग्रह, जो उस योग्य का नहीं है, उस योग्य बनाकर उसको दे देना, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर नम्र पर अनुग्रह करता है। मेरे मित्रों, वह परमेश्वर है और भी अनुग्रह देता है। इस कारण लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है? विरोध करता है, पर नम्र पर अनुग्रह करता है। जो नम्र है उन पर अनुग्रह कृपा करके बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य शक्ति से भर देता है। इसीलिए परमेश्वर से आज नम्र कीजिए, मुझे नम्रता कीजिए बोल के प्रार्थना करने से नहीं होगा। ये नम्र का जो स्वभाव है मेरे मित्रों, अपने आप पहनना पड़ता है, अपने आप पहन लेना पड़ता है, अपने आप धारण करना पड़ता है। जिस दिन हम मसीह में ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हम मसीह को पहन लेते हैं। आज हमें संसार और हमें परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो अपने इकलौता पुत्र को भेजा, और जो संसार का जो भी हो, और जो शैतान जो दुष्ट है, हमें मसीह के रूप में देखता। हालेलुया। हम आज कितने पापी, अपराधी, अधर्मी नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता हम मसीह को जिस दिन पहन लेते हैं, मसीह दिखता है। और जो मसीह है, सब नामों में श्रेष्ठ, उसके नाम से जो कि हम प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से विजय मांगते। क्यों? क्योंकि मसीहा ही है जो मृत्यु में से जीवित हुआ है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन मानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पत्रस 5:5 में क्या लिखता है? हे नवयुगो, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो। जो नवयुग हैं, जो जवान भाइयों बहनों, जो वृद्ध पुरुष हैं, उनके अधीन आपको रहना है, उनसे सीखना है, जानना है, समझना है।
आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। सब के सब जो हम लोग भी जितने भी हैं, एक दूसरे के सेवा के लिए क्या करना है? सेवा के लिए एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हमें परमेश्वर सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए भेजा है, दयावंत होने के लिए भेजा है। क्योंकि मसीह यीशु जब इस जगत में आया स्वर्ग में से, फिर स्वर्ग चला गया, लेकिन बलिदान होकर जीवित होकर स्वर्ग चला गया। लेकिन उस बीच में चेला लोगों को, यहूदी सदूकी फरीसी लोगों को क्या कहा? मनुष्य का पुत्र या परमेश्वर का पुत्र, यीशु ने कहा सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा टहल करने के लिए आया है। इसलिए मेरे मित्रों, आज परमेश्वर की ओर से ज्ञान और बुद्धियों का आवश्यक है। बुद्धि से हम परिपूर्णता होने चाहते हैं, हमें दयावंत होना है और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार हम मसीह जीवन को जीना है। हमारे पास कितना भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो ये परमेश्वर का वचन कथा कहानियों नहीं है, जीवित वचन है। हम विजय पाएंगे। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा, मान सम्मान करेंगे, करवाएगा। आपको भी इस पृथ्वी में भी मान सम्मान अवश्य ही मिलेगा। सभी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन अवश्य ही मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में तो आपको, स्वर्ग के आप लोग, हम लोग जो मसीह में है, नागरिक हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें मैंने संसार से अलग किया है। इसीलिए यीशु मसीह ने आया संसार में, तो मैं संसार के नहीं हूँ। मेरे मित्र, मसीह यीशु स्वर्ग के था और हम लोग भी स्वर्ग के बाट जोते हैं और हम लोग स्वर्गीय लोग हैं। इसीलिए हमें स्वर्गीय लोग हैं तो स्वर्गीय नागरिक हैं और हम स्वर्ग जाने चाहते हैं, तो स्वर्ग का जो परमेश्वर का वचन का आज्ञा तो हमें पालन तो करना होगा। इसीलिए क्योंकि एक बाइबल ही है, जो एक परमेश्वर का वचन ही है, जो कि किसी भी बातों का बुराई नहीं करता है, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो नए नियम है, जो कि कभी भी परमेश्वर ने किसी भी प्रकार का किसी को ठेस पहुंचने के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। उसने इतना प्रेम किया, हमारे लिए, संसार के लिए बलिदान हुआ। आया था यहूदियों के लिए, इजराइल जाति के लिए मसीह, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने नहीं ग्रहण किया, उन्होंने इस बातों को नहीं समझा, नहीं जाना। परंतु उस अनुग्रह को, उस कृपा को, आज जो अब्राहम से प्रतिज्ञा किया हुआ आशीष, इसहाक याकूब से प्रतिज्ञा किया हुआ आशीष, आज आप और हम में मसीह यीशु के द्वारा पहुंचा है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे सभी को। आमीन।